हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आपके लिए आज एक शानदार टॉपिक लेकर के आए जो कि रहेगा हीरोन के सूत्र से संबंधित। तो चैप्टर नेम देख पा रहे हैं आप लोग। और देखिए और एक चीज बताते सबसे पहले, ये क्लास 9th का है। थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास मेरा बंद हो चुका है, इसी वजह से ये कुछ दिन हम 9th का भी क्लास इस ऐप पे इस चैनल पे चला रहे हैं। तो क्लास 10th वाले के लिए एक चीज बताते हैं, इससे पहले वीडियो जो है क्लास 10th का अपलोड किया गया है। आप थंबनेल को देख करके वीडियो को देखें। आप इस थंबनेल पे देखे होंगे क्लास 9th लिखा हुआ था। आप क्लास 10th का वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया गया है, आप 10th में जा करके देखें। क्लास 10th वाले के लिए ये कह रहे मतलब मैसेज है। तो क्लास 9th वाले के लिए चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। आपका अध्याय 13 हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये सूत्र जो मेरा है, ये मेरे एक त्रिभुज जो हम बना रखे हैं। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ए बी सी। ये क्या है, मेरा शीर्ष है। ये क्या है, शीर्ष है। तो ये देख रहे ए बी सी, ये भुजा है। तो ये छोटी ए जो है भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बड़ी ए जो है शीर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शीर्ष ए के सामने की भुजा देखिए ए माने हैं, आप लोग भी इसी तरह से माने। शीर्ष बी के सामने की भुजा को बी और शीर्ष सी के सामने की भुजा को सी मानना है। तो इससे संबंधित हम आज फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि बोला जाए पहला पॉइंट, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, या तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, कुछ भी लिखिए, परिमाप बराबर। तो आप लोग एक चीज जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो इस तरह से यहां क्या होने वाला है, a प्लस बी प्लस सी होने वाला है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ जब चलेंगे, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, अर्ध, ये तो परिमिति, अर्ध परिमिति बराबर क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसमें अर्ध परिमिति को हम लोग एस से सूचित करते हैं। अर्ध माना क्या हुआ, आधा। यही परिमिति में भाग दे दीजिए किससे, 2 से, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा क्या हो गया आपका 2 हो गया। क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया। तो ये अर्ध परिमिति हो गया। अब चलेंगे क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पे जो कि हीरोन का सूत्र होता है क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं या नहीं जानते, समझ लीजिए आप। क्षेत्रफल बराबर होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या कोई दिक्कत इस सूत्र में, तो ये हो गया। अब आते हैं, चलिए देखिए, ये तो थोड़ा सा हम लोग हीरोन के सूत्र से संबंधित चर्चा कर लिए। अब यदि कहने का मतलब कोई समकोण त्रिभुज हो, ये तो कोई भी त्रिभुज हो, उसमें ऊंचाई यानी कि हम लोग को शीर्ष लंब उसका मालूम है, तो हम लोग क्या ऐसे निकालते हैं, उसके लिए सूत्र देखिए कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा आपका हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई बोलिए, या आप यहाँ पे शीर्ष लंब बोलिए। और संकेत में बोलना यदि चाहते हैं ऐसे बोलिए, हाफ बी एच बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है, ये समकोण त्रिभुज में भी अप्लाई हो सकता है। अब कोई समबाहु त्रिभुज है, उसमें ऊंचाई दिया गया है, उसमें भी अप्लाई हो सकता है। और समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें ऊंचाई यानी शीर्ष लंब दिया गया है, उसमें भी आप इन सूत्रों को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक आते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रियल में होता क्या है, लिखिए यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना
भुजा स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे भुजा स्क्वायर, देखिए सही से लिख देते हैं आपको भुजा स्क्वायर, ठीक है। किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। आप यदि इसको संकेत में कहना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं आप √3/4 ए स्क्वायर। कब ए स्क्वायर? जब उसकी प्रत्येक भुजा ए इकाई हो तब। यदि मान ली कहीं x इकाई है तो √3/4 गुना x स्क्वायर हो जाएगा। जो भी हो आप इन चीजों को ध्यान रखिए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अब बात रहा क्या कि समबाहु त्रिभुज की एक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है, यानी जिसको शीर्षलंब कहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां लिखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई को हम लोग s से सूचित करते हैं। देखिए यहां लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप h बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है √3/2 गुना में भुजा। तो यह तो आप संकेत में से लिख सकते हैं √3/2a। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? 100% आशा करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे। तो इस तरह से इसी सूत्र से, और हाँ एक चीज और बता देते हैं, यदि किसी विद्यार्थी को मेरा लिखावट दिख नहीं रहा हो तो आप समझिए आपके मोबाइल से क्वालिटी कम कर दिया गया है। आप अपने से यदि जानते हैं क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, या तो किसी का भी भैया का मदद लेकर के वीडियो क्वालिटी आप बढ़वा लीजिए, तो चीजों को आप साफ साफ देख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं आपके पास सवाल लेकर के आते हैं। एक्सरसाइज का सवाल क्या है, तो चलिए हम अपना किताब निकाल चुके हैं। आप लोग भी क्या कीजिए, किताब, कॉपी और पेन, ये तीन चीज आप लोग अपने पास में रखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप फिर समझ नहीं पाइएगा। तो देखिए ये एक्सरसाइज जो है आपका, पेज नंबर आप जाइए 332 में, तो एक्सरसाइज आपको मिलेगा कितना, ये एक्सरसाइज 13 का ए मिल जाएगा आपको, 13 का ए, ठीक है। उसके बाद पहला सवाल है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए, ठीक है। जहां होगा कि तो अंक लिखाएगा अंक लिखेंगे, या तो अक्षर लिखेंगे, या शब्द जहां लिखने को होगा शब्द लिखेंगे। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना संगत डैश, असंगत डैश। तो संगत क्या, ऊंचाई, क्या होगा संगत ऊंचाई। तो 1 नंबर में आप बढ़िया, आप तो सूत्र जान रहे हैं, तो 1 नंबर को उत्तर क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। ये होगा आंसर। अब देखिए 2 नंबर में क्या कीजिएगा, 2 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 नंबर कहता है हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर, देखिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे रूट अंडर डॉट 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 इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो बताइए अभी सूत्र हम जो लिखाए थे, क्या लिखाए थे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखाए थे ना। तो बताइए यहाँ s के जगह पे इसने कहा था डैश होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, s होगा। तो आप इन चीजों को 2 नंबर में उत्तर लिख दीजिए, क्या s हो गया कंप्लीट ये आपका। इसके बाद देखिएगा आप, ये कितना नंबर का है, 3 नंबर कहता है हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का, अच्छा 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू डैश गुना संगत ऊंचाई। तो अभी जस्ट हम बता रखे हैं क्या, हाफ इंटू आधार गुना संगत ऊंचाई होता है ना। तो यहां पे लिख दीजिए आप 3 नंबर क्या लिखिएगा, आधार, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर की तरफ। आप अपने जब क्वेश्चन पढ़े, आप भी अपने बुक में देखिए क्वेश्चन को, रियल में ये है या नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्या आता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो डैश वहां पे क्या पढ़े, हाफ इंटू आधार गुना संगत ऊंचाई ना, तो डैश के जगह पे इसमें क्या होगा, हाफ होगा। तो 4 नंबर में आप जो है हाफ भर दीजिए। और इसके बाद आइए 5 नंबर में, देखिए 5 नंबर क्या करता है, कह रहे हैं यहाँ पे, यदि a, b और c
त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2 डैश। तो हम लोग जानते हैं, प्लस बंद कर, तो हम लोग जानते हैं एक चीज क्या, अर्ध परिमिति बराबर क्या सीखे थे, अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इसने 2 के जगह पे दे दिया है डैश, तो वहां क्या करेंगे 2 हम लोग भर देंगे, 5 में क्या भरिएगा आप 2। तो अब यह 6 नंबर में, 6 नंबर देखिए क्या कहता है, 6 नंबर कहता है यदि a कोमा b और c त्रिभुज की भुजाएं हो तो a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का डैश, माने a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का क्या होगा, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ दिया है उसने और कहता है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। अभी आपको सूत्र भी दिए थे, परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, तो भरेंगे क्या, परिमाप भरेंगे। तो आप यहाँ पे परिमाप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल, 7 नंबर, अच्छा सॉरी 7 नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये एक में 6 सवाल था, इसके बाद आते हैं 2 नंबर में। तो आप एक काम कीजिए, आप यदि कोई उतारना चाहते हैं इन चीज को आप उतारिए, आपको सिस्टम बता रखे हैं उतारने का, आप वीडियो को रोक करके आप वहां की चीजों को साफ कर लीजिए और इस चीज को उतार लीजिए, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है। सबसे पहले 2 नंबर में क्या है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए, और 1 नंबर में दे रखा है इसने, कहता है यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, आप लिख दीजिए यहाँ पे आधार बराबर, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या कहता है ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, यहां लिखिए ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्या करता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, डैश सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बताइए आधार दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्षेत्रफल कहता है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, होता है या नहीं होता है, अभी जस्ट बता रखे थे। तो बताइए हाफ इंटू आधार का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख दिए, ऊंचाई का वैल्यू कितना है 12, तो 12 यहां रख दिए। अब इसको कटाइए, 2 छके 12, तो यहां बचा 6 और यहां है 5, 6 पंचे कितना हो गया यहाँ पे, तो हो गया 30। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा किसी भी चीज का क्षेत्रफल, वो वर्ग इकाई में ही निकलता है। तो बात यहाँ पे रहा कि आप यहाँ इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको संकेत में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, डैश जगह 30 है ना, अतः हमें लिख दीजिए अतः 30 आंसर, यानी क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्या करता है आपका यहाँ पे, कितना नंबर 2 नंबर की तरफ आते हैं, इन चीज को ध्यान दीजिएगा आप। 2 नंबर का आता है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 नंबर दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवं त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि अब आप यहां संकेत का भी प्रयोग कर सकते, ऊंचाई माना h कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर होगा, आधार माना क्या b, बेस बराबर वाट, बेस बराबर वाट 10 सेंटीमीटर ना। तो देखिए सबसे पहले यहां क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है और आधार हमसे पूछ रहा है। तो यहां लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है हाफ बी एच। इन चीज को भी आप समझ पा रहे हैं, ये सूत्र से हमें हाफ इंटू आधार होना ऊंचाई, हाफ इंटू बी एच, यानी बी है आधार और ऊंचाई, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल तो दे दिया गया हम लोग को, तो भाई क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल को लिख देंगे 60,
अब क्या यहाँ पे हाफ बी है, तो बी का तो वैल्यू निकालना है ना, बी हो गया, अब गुना एच है, एच का वैल्यू दिया गया कितना 5 है, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ करने वाले हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कोना कोनी गुना यानी जिसको कि कैचिया गुना कहते हैं, 60 गुना 2 कितना हो गया 120 बराबर 1 गुना बी गुना 5, तो यानी कि 5b हो गया। अब निकालना है b का वैल्यू निकालिए, इसलिए b बराबर इस 5 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा, उधर है गुना में, इधर हो जाएगा बटा में, यानी कि 120 बटा क्या हो गया 5। इसको कटा दीजिए आप, 5 दूनी 10, अब बच गया यहाँ पे 2 बन गया 20, अब 5 चौके 20, अब बराबर क्या हो गया 24। इकाई है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, लेकिन नहीं ये आंसर नहीं हुआ अभी आपका। अब देखिए वहां पे कह क्या रहा है, कह रहा आधार डैश सेंटीमीटर, तो आंसर में आप सेंटीमीटर तो नहीं लिखिएगा, सिर्फ आप लिखिएगा क्या, अतः आंसर में लिखिए 24 आंसर हो गया। कहता डैश सेंटीमीटर, तो हम लोग बोले क्या 24 सेंटीमीटर, यानी जहां आप डैश दिए हैं वहां हम 24 भरने वाले हैं। तो क्या कंप्लीट। तो इन चीजों को आप वीडियो को रोक करके उतारिए, पहले अच्छी तरह से साफ करके वीडियो को उतारिएगा, इसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है 3 नंबर। ये 3 नंबर आपका पेज नंबर चेंज हो चुका है, 332 से 333 आ गया आपके पेज नंबर। कहता है यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर, यानी यहां लिखेंगे आधार ये बी बराबर कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और क्या कहता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर, क्या दिया गया आपका क्षेत्रफल, यानी कि ए बराबर 625 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऊंचाई निकालना, क्या निकालना है हमें ऊंचाई, यानी कि h बराबर वाट, h बराबर वाट। तो यहां पे इस बार b दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया, निकालना है क्या ऊंचाई h निकालना है। यहां लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र जो होता है लिखिए आप हाफ बी एच। तो यहां पे हो गया क्षेत्रफल जगह पहले क्षेत्रफल आप लिखिए कितना है, क्षेत्रफल 625 दिया गया है, कितना दिया गया 625 बराबर ये हो गया हाफ, अब गुना बी, अब बी का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 जब हो गया ये बी का वैल्यू, उसके बाद गुना में क्या है एच, जिसका कि मान हमें निकालना है। तो बताइए आप इसको 25 बार में 50 को काट सकते हैं, ये बताइए 25 गुना एच क्या हो गया आपका 25 एच हो गया, अब बराबर इधर क्या हो गया 625 हो गया, कोई दिक्कत, तो बोलिए इसलिए एच बराबर क्या होगा 625 बटा 25 नहीं होगा, तो 25 से 625 काट दीजिए 25 बार में, तो हो गया ये आंसर कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि डैश सेंटीमीटर, मैं 25 सेंटीमीटर निकला, या आंसर लिखिए आता 25 आंसर हो गया, क्या हो गया आपका ये 25 आंसर हो गया। अब देखिए आप इधर इसके बाद देखिए क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे 4 नंबर में कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई डैश सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर। ऊंचाई भी पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, जिसका हम सूत्र दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए बनाने का तरीका 4 नंबर को क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या लिखेंगे हम लोग यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना दे दिया गया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है यहाँ पे ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का तब हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए ऊंचाई बराबर, तो बताइए अभी ऊंचाई बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, क्या √3/2 गुना भुजा, क्या लिखाए थे √3/2 गुना भुजा, ठीक है,
सूत्र हो गया अप्लाई। अब इस मान रखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये √3 अब बाई 2 अब गुना भुजा, तो भुजा का वैल्यू देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ 10 रख दीजिए, 2 से कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, तो 5 गुना √3 क्या हो गया, 5√3। लेकिन बताइए यहाँ पे इकाई क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई है, सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद कहता है क्षेत्रफल बराबर डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। ऐसे हम इस सूत्र का भी अप्लाई कर सकते हैं, कब, जब ऊंचाई मालूम रहेगा तब, लेकिन ऊंचाई मालूम तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या है, एक यहाँ पे भुजा मालूम है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे सूत्र √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर सूत्र अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे √3 हो गया बाय 4, अब गुना भुजा स्क्वायर, तो बताइए भुजा का वैल्यू कितना है, वहां पे 10 है, यहाँ क्या कीजिएगा 10 का होल स्क्वायर कीजिए यहाँ पे। अब क्या हो गया यहाँ पे √3 अब बटा, फिर से लिखिए आप √3/4 इंटू, अब 10 गुना 10 कितना हो गया 100, अब 4 से इसको कटा दीजिए तो हो गया 25, अब गुना कीजिए 25 गुना √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 25√3, और है यहाँ पे क्षेत्रफल तो होगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह क्या रहा था, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कह क्या रहा था, तो कहता ऊंचाई और डैश सेंटीमीटर, अतः क्रमशः पहले ऊंचाई कहता था कितना आया 5√3, तो सेंटीमीटर तुम्हारा लिख रखा है, तो आंसर में लिखेंगे नहीं। अब कोमा क्षेत्रफल कितना 25√3 कंप्लीट हो गया, यही हो गया आपका आंसर। इसी चीज को आंसर में हम लोग लिख देंगे, तो कोई दिक्कत, तो चलिए इस चीज को सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से उतारिए, इसको बिल्कुल बारीकी से समझते हुए आप कॉपी पे नोट कीजिए इस चीज को। इसके बाद हम लाते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसके बाद 5 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना 100√3 मीटर है, लिखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ना, लिखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना 100√3 मीटर, ठीक है। तो उसकी प्रत्येक भुजा बराबर डैश, तो कहता है यहाँ पे भुजा बराबर 1, भुजा निकालना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जब, अब कैसे निकालिएगा इस चीज को, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है, हमें निकालना है क्या है, भुजा निकालना है। तो एक चीज कीजिए यहाँ पे सूत्र से, चलिए आप यहाँ पे लिखिए सूत्र से, और यहाँ पे क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है, तो सूत्र हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाले ही लगाएंगे। यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो बताइए सूत्र क्या होता है, √3/2 गुना क्या होता है भुजा, तो हो गया। बताइए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया गया यहाँ पे 100√3, तो क्या कीजिए यहाँ पे लिखिए 100√3 और बराबर यहाँ पे इधर अप्लाई कीजिए आप √3/2 गुना भुजा हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्या, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब इसको बाय क्रॉस कीजिएगा 2 गुना 100 और यहाँ इधर क्या भुजा, तो देखिए ध्यान दीजिए नहीं समझ में आया तो 100 बराबर यहां से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग भुजा बटा 2 लिख सकते हैं इस चीज को आप। अब यहां बाय क्रॉस कीजिए भुजा ना एक क्या हो जाएगा भुजा, इसलिए भुजा बराबर 100 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 200, कितना हो गया। तो पूछ क्या रहा था यहाँ पे, देखते हैं थोड़ा सा और कुछ पूछ रहा था क्या, तो कहता है प्रत्येक भुजा बराबर डैश, तो ये 200 मीटर हो गया। इसके बाद और त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश मीटर स्क्वायर। अब बताइए जब भुजा हम लोग का निकल ही गया तो क्या क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे
डायरेक्ट लिखिए समबाहु त्रिभुज, हेडिंग तो है ही यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, बोलिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुना ये भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा की जगह पे क्या लिखिएगा यहाँ पे 200, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो 200 गुना 200 कर दीजिए, कुछ भी कीजिए आप यहाँ पे। अब कटाइए इसको, 4 पंचे 20, 50 बार में खत्म हो गया। इसको जब गुना कीजिएगा आप कीजिए, 5 दूनी 10, 1 2 3 3 0 बैठा देंगे, 1 2 3, इतना √3 क्या मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है यहाँ पे भुजा और क्षेत्रफल, तो लास्ट में लिख दीजिए, अतः पहले भुजा लिखिए कितना आया था 200 मीटर, तो मीटर तो लिखना नहीं है। अब कोमा क्षेत्रफल कितना है, इकाई दाई से 10,000 √3 मीटर स्क्वायर, या लिखिए 10,000 √3। यही हो गया हम लोग का आंसर। बातों को आप समझे। इसके बाद देखिए आपका क्या करता है, इसके बाद आपका ये 3 नंबर जो सवाल है, आप इन चीजों को आज जो है सबसे पहले अच्छी तरह से ये दोहरा लीजिएगा। और वो हाँ, एक चीज दोहरा लीजिएगा जरूर, कौन सा आपको हम बताए थे वो सूत्र मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है। इसमें अप्लाई होगा यूनिट को चेंज करने में। ऐसे हम पहला वीडियो में भी यूनिट चेंज करने के लिए सूत्र बता रखे हैं, आप वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं, या तो हम ऑफलाइन भी लिखा रखे, ऑफलाइन बुक्स को भी आप पढ़िए। तो इन चीज को आप अच्छी तरह समझ के रहिएगा। फिर इसी टाइम में हम अगले दिन वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए इससे आगे का, ठीक है। तो चलिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जरूर अच्छा लगा होगा, आप कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इतना जरूर कीजिएगा। और यदि कोई सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन जाते रहेगा, आपको पता चलेगा कब हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।